हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो रंग की कुछ चीज़ें बची हुई थी उन पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रंग के इंपॉर्टेंट चीज़ें कि रंग क्या होता है, रंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम और भी जो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंग के 3 गुण होते हैं। ठीक है, रंग के प्रमुख 3 गुण होते हैं। तीन गुण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। पहला तो होता है रंगत, इसको इंग्लिश में ह्यू कहते हैं। देखिए, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, रंगत ना पूछकर ह्यू लिख के आ जाता है। एक बार केवीएस के एग्जाम में ये ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको याद करना है, रंगत ह्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीनों जो मैं आपको बता रही हूँ ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा है मान, वैल्यू। तीसरा है सघनता, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। और क्रोमा भी कहते हैं, क्रोमा। ठीक है, तो देखते हैं रंगत किसे कहते हैं। देखिए, रंगत जो है यह रंग की एक प्रकृति होती है। और जैसे कोई भी रंग हो गया, कैसा है, लाल है, पीला है, नीला है, काला है, और जो है इसे रंग का गुण भी माना जाता है। इसके रंग में जो गुण होता है, जैसे लाल रंग लाल है, पीला पीला है, उसी की वजह से हम दोनों रंगों में अंतर पता कर पाते कि ये लाल है और ये पीला है। तो रंगत इसी को कहते हैं, लालपन, पीलापन, और कोई भी नीलापन हो गया, हरापन हो गया, किसी भी वस्तु में इन दोनों रंगों के बीच में जो पहचान कराता है वो रंगत होती है। कि हम पहचान जाते हैं कि ये लालपन दिख रहा है, इसमें पीलापन दिख रहा है, हरापन दिख रहा है, कालापन दिख रहा है किसी भी वस्तु में। ठीक है, वो होती है रंगत, ह्यू। ठीक है, उसके बाद है मान, वैल्यू। ये क्या होता है, मान होता है या किसी भी रंगत के हल्के व गहरे रंग की पहचान होती है, जो मान होता है। कोई भी वस्तु, जैसे गहरा लाल है, हल्का लाल है, हल्का हरा है, गहरा मतलब हरा है। ठीक है, तो यह रंगत जो होती है, रंगत के गहरेपन को और हल्केपन को दर्शाता है कि वस्तु, कोई भी चीज़ है, उसमें हल्का लाल लगा है या गहरा लाल लगा है, हल्का लाल या गहरा लाल। ठीक है, इसकी ये पहचान कराती है, मान। और दूसरी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता दूं। मान जो होता है, यदि किसी रंगत में, ठीक है, यदि रंगत मतलब कोई भी रंग, यदि किसी रंगत में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उसका मान बढ़ जाता है, और यदि किसी रंगत में काला रंग मिला दिया जाए तो उसका मान घट जाता है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए आप। यदि किसी रंगत में, रंगत मतलब जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, कोई भी रंग, यदि किसी रंगत में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए, सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इस अवस्था को जो है टिंट कहते हैं। टिंट आपने बनाया होगा, कलर इंटर में आपने, अगर आपके पास कलर ड्राइंग होगी तो आपने उसको ज़रूर किया होगा, अक्सर इसमें करवाया जाता है। ठीक है, टिंट मतलब कोई भी, जैसे एक आपको फ्लावर बनाना है तो फ्लावर में बहुत सारे लाइनें खींच ली, बहुत सारे पार्ट कर लिए उसके। जैसे पत्ती है, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये पत्ती है आपकी, ठीक है, उसमें आपने इस तरीके से बहुत सारे पार्ट कर लिए, ऐसे, ये जितने भी आपकी इच्छा है, जितना भी आप बना पाएँ। अब इसमें हमको ग्रीन रंग करना है तो ग्रीन का जो है यहाँ पे हमने डार्क कलर ले लिया, और इसमें इतने सारे हर जगह पे ग्रीन जो है, यहाँ पे वाइट निकाल लिया,
1 2 3 4 5 6 7 जिसमें जितने इसमें पार्ट हैं उतनी जगह पे हमने इसको जो है वाइट रंग निकाल लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रीन वाले में ब्रश डालेंगे, ठीक है, और इसमें डिप कर देंगे। उसके बाद वही ब्रश इसमें डिप करते चलेंगे, ऐसे 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 करके डिप करते करते लाइट डार्क से ये सबसे डार्क हो जाएगा, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, लाइट लाइट, पूरा ये लाइट होता चला जाएगा। फिर यही कलर डार्क, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, ये जो है यही कलर उठा के इसमें कर देंगे तो यही हमारा टिंट हो जाता है। ठीक है, तो यदि किसी रंगत में सफ़ेद रंग मिला दें तो उसका मान बढ़ जाता है और उसे इस अवस्था को टिंट कहते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी पीजीटी के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है, यदि किसी रंगत में काला रंग मिला दिया जाए तो मान घट जाता है, घट जाता है। ठीक है, और इस अवस्था को शेड कहते हैं। ठीक है, शेडिंग करना, लाइट डार्क ऐसे करके काला, अगर कोई भी रंग तो काला रंग मिला दिया है तो उस वजह से हम ऐसे ऐसे लाइट लाइट डार्क करते 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 ऐसे जो है शेडिंग कर सकते हैं, लाइट से डार्क तक या डार्क से लाइट। ठीक है, तो इसको शेड कहते हैं। तो किसी भी रंगत में काला और सफ़ेद रंग मिलाकर कई तरीके की रंगतें तैयार हो जाती हैं। ठीक है, मान में ये आपको याद रखना है। उसके बाद हो गया, उसके बाद है सघनता, इंटेंसिटी या क्रोमा इसे कहा जाता है। सघनता क्या होता है? सघनता होता है किसी भी रंगत का प्योर होना, एकदम शुद्ध रंग होना। जैसे नारंगी रंग है, ठीक है, तो नारंगी रंग में लाल रंग भी मिला हुआ है, पीला रंग भी मिला हुआ है, तो वो प्योर नहीं, उसमें मिलावट है। लेकिन लाल अगर कोई रंग है तो उस जो सुर्ख लाल होगा, एकदम प्योर कलर, नेचुरल एकदम प्योर कलर, वही होते ही सघनता। किसी भी रंग में कितनी प्योरिटी है, कितनी शुद्धता है, उसको सघनता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रंगत, मान और सघनता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप देख लेते हैं कुछ। देखिए ये तो हो गया 3 प्रकार के जो प्रमुख गुण होते हैं उनके बारे में। और अब देख लेते हैं समीपवर्ती रंग किसे कहते हैं, विरोधी या पूरक रंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। समीपवर्ती रंग किसे कहते हैं? देखिए समीपवर्ती रंग जो है समीपवर्ती या संबंधित रंग कहा जा सकता है। उन रंगों को कहते हैं जिनमें एक ही जाति के रंग मिले होते हैं। एक ही जात मतलब एक ही श्रेणी के। ठीक है, जैसे कि पीला रंग है, ठीक है, पीला है, उसके बाद पीला प्लस नारंगी मिला दिया, प्लस नारंगी, उसके बाद नारंगी, मतलब पीला जो है, पीला में पीला है ही, ठीक, और पीले और नारंगी में भी, अगर पीले में भी पीला रंग है और नारंगी में भी पीला रंग है, और इसको इन दोनों को अगर मिला दें तो भी इसमें पीला रंग विद्यमान रहेगा, और नारंगी में भी पीला रंग है। तो एक ही श्रेणी के जो रंग होते हैं, एक ही रंग से जो रंग बने होते हैं, जैसे एक ही में इन तीनों में पीला रंग है, ठीक है, तो इन्हें जो है समीपवर्ती या संबंधित रंग कहा जाता है। उसके बाद है पूरक रंग, पूरक या विरोधी, अपोजिट कलर। ठीक है, जो 2 मुख्य रंगतें होती हैं उनको मिलाकर जो द्वितीयक रंगतें तैयार होती हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। ठीक है, और इनसे मिलकर ये पूरक रंग बनते हैं। जब सामने विरोधी रंग हो जाता है उसके बाद ये मिलकर पूरक, अपने को पूर्ण करते हैं। ठीक है, पूर्ण रंग बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको 3 प्राथमिक रंग बताए थे, लाल, पीला और नीला। ठीक है, तो इनको मिला दिया, क्या बन गया? नारंगी। इन दोनों को मिला दिया, लाल और नीले को मिलाया तो बैंगनी बन गया। उसके बाद जो है नीला और पीला मिला दिया तो हरा रंग बन गया। तो ये हो गए इस
इस तरीके से ये आमने सामने जो ये हो गए आपके मुख्य रंग और ये आपके सेकेंडरी कलर हो गए और इनके सामने जो है वो विरोधी रंग हो गए और इनको मिलकर ये दोनों जैसे लाल से हरा मिलकर पूरक रंग बन जाता है। तो देख लीजिएगा, लाल का विरोधी हो गया हरा, नीले का विरोधी है नारंगी, पीले का विरोधी है बैंगनी। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरक या विरोधी रंग। उसके बाद एकांकी रंग, एकांकी रंग इनको मोनोक्रोम कहा जाता है, मोनोक्रोम। देखिए ये जो है एक ही रंगत की विभिन्न मान तथा सघनता से तैयार होते हैं, मतलब ये जो है ये रंग जो है एक ही रंग से किए जाते हैं। कोई भी आपको पोर्ट्रेट बनाना है, कोई पेंटिंग बनानी है आपको, ठीक है, पोर्ट्रेट में ज़्यादातर मोनोक्रोम यूज होता है। तो मोनोक्रोम जैसे नीला, नीला रंग ले लिया, इसमें गहरा नीला, हल्का नीला, ठीक है, ये आपके मोनोक्रोम में रंग शामिल हो गए। इसमें क्या करते हैं, एक आपने एक पेंटिंग बनानी है, ठीक है, एक पेंटिंग आपको बनानी है तो नीला रंग लेंगे, नीले से ही आपको हल्का रंग उसी में नीले से ही करना है। अगर आपको चेहरा पूरा दिखाना है, ठीक है, पूरा डैमेनेशन आपको चेहरे का दिखाना है तो नीले से ही पूरा काम होगा। वैसे क्या होता है, चेहरे का कलर अलग, बालों का कलर अलग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मोनोक्रोम में नीला रंग अगर ले लिया है तो नीले से ही पूरे चेहरे पे जो है ये जहाँ जहाँ डार्क होगा वो डार्क नीले से दिखाएंगे और जहाँ ये सब लाइट पड़ती है इनमें सब पे लाइट कलर जो है, लाइट कलर सॉरी नीला जो है पानी मिला के लाइट कलर से इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो पूरा काम जो है नीले रंग से ही होगा, उसमें कोई और कलर नहीं मिलाया जाएगा। तो ये आपका हो गया मोनोक्रोम। चलिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं फिर से इसको आपको बताऊंगी जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं गर्म रंग और ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे रंगों के प्रभाव के बारे में, वर्ण प्रभाव। देखिए, रंगों का हमारे मानसिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है हमारे ऊपर रंगों का, और जिनका संबंध हमारी भावनाओं से होता है। इस प्रकार रंग जो है एक विशेष प्रकार की रंगों में ऊर्जा होती है जिसकी अनुभूति हमारा मस्तिष्क करता है, और इन्हीं के आधार पर रंगों को दो भागों में बांटा गया है। पहला गर्म रंग, दूसरा ठंडे रंग। ठीक है, तो गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? गर्म रंग होते हैं लाल, पीला, नारंगी, और ठंडे रंग होते हैं नीला, हरा, आसमानी। ठीक है, तो गर्म रंग जो है, देखिए जिन रंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और कंपन गति बहुत कम होती है, और जो सूर्य के या आग के कह लीजिए सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिनको देखकर हमें बहुत कठिनाई होती है, बहुत आँखों में जो रंग चुभता है उसे गर्म रंग कहा जाता है। ठीक है, इसके विपरीत जो है जो रंग हमारी जो सूर्य से दूर होते हैं और जो है उनकी तरंग दैर्घ्य कम होती है और जिन्हें देखने पर हमारी आँखों को शीतलता प्रदान होती है, जैसे कोई हरियाली हो गई, पर्वत हो गया, बर्फ़ हो गया, प्रकृति से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखकर हमारी आँखों को बहुत अच्छा अनुभव होता है, वो ठंडे रंग होते हैं। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के रंग हो गए, कौन से? गर्म रंग और ठंडे रंग। वर्ण प्रभाव, ऊष्म यानी गर्म रंग कौन कौन से? लाल, पीला और नारंगी। ठीक है, ठंडा रंग नीला, हरा और आसमानी। ठीक है, तो ये तीन हो गए गर्म रंग और ये तीन हो गए आपके ठंडे रंग। तो देखिए, ये रंग जो है, जो गर्म रंग होते हैं, जैसे मैं आपको एक मिनट देखिए,
अभी आपने तो मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट बनाया था इसका रंग का, उसमें मैंने आपको विविग्योर बताया था 7 रंग जो इंद्रधनुष के होते हैं, जैसे बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो देखिए इधर से होता है ये सूर्य जो है, ये यहाँ से लाल रंग जो है वो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। तो इस जो रंग सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसकी जो कंपन गति होती है वो सबसे कम होती है, और ये गर्म रंग की श्रेणी में सबसे पहले आता है। ठीक है, लाल तो आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा आग जैसा रंग जो होता है, लाल क्रोध का रंग, तो इसमें ये जो है गर्म रंग का, मतलब सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक आता है। फिर इसके बाद धीरे 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 यहाँ तक आते आते ये जो बैंगनी रंग होता है ये सूर्य के सबसे ज़्यादा दूर होता है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होती है और इसकी कंपन गति ज़्यादा होती है। तो धीरे धीरे ये दूर बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से यहाँ जो आके मतलब ठंडे रंग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है से लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला डार्क हो गया, इस तरीके से जो है ये रंग बहुत ज़्यादा आंखों को चुभते हैं। तो ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसकी इससे कम होगी, इससे कम होगी, धीरे धीरे ये कम होती जाती है। तो मैं लिख देती हूँ लाल रंग, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, कंपन गति सबसे कम, सबसे कम, और इसके विपरीत बैंगनी रंग की, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे दूर होता है, सबसे कम, और कंपन गति जो है वो सबसे ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रंग की तरंग सबसे ज़्यादा होती है, कंपन गति सबसे कम होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, कंपन जो है सबसे ज़्यादा होता है, और बैंगनी रंग जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर रंगों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इन्हीं सबके प्रभावों से जो है गर्म रंग को जो है अग्रगामी रंग कहा जाता है, और शीतल जो ठंडे रंग होते हैं उनको पृष्ठगामी रंग कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। गर्म रंग जो होते हैं वो अग्रगामी होते हैं, अग्रगामी, और शीतल रंग जो होते हैं वो पृष्ठगामी होते हैं, पृष्ठगामी। ठीक है, तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतना ही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो भी चीज़ें बताई हैं अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पे आपका रंग का चैप्टर ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा है रंग जो है मतलब रंग का क्या प्रभाव, जैसे लाल रंग क्या दर्शाता है, पीला रंग क्या दर्शाता है, हरा रंग क्या दर्शाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो आपका। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इनके जो प्रभाव होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लिया था कि रंग का, लाल रंग का क्या प्रभाव है, हरे रंग का क्या प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बाकी आपका ये रंग का जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो गया है, और इससे जो संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका भी एक वीडियो मैं इस पे डाल दूंगी, तो रंग से जो संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।